हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हमारे चैलेंज का है लास्ट डे 4। अगर आपने डे 4 तक हमारी सारी वीडियोस देख ली है, इसका मतलब आपने अपने नीट के पेपर में 60 मार्क्स तो स्कोर कर लिए हैं एटलीस्ट केमिस्ट्री सेक्शन। ये 60 मार्क्स मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो आप इससे ज्यादा भी मार्क्स लेके आ पाएंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वीडियो। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 25 मोस्ट आवर्स कन्वर्जन की। इन 25 मोस्ट आवर्स कन्वर्जन से हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज भी हो जाएगी और हमें याद भी हो जाएगी। चले करें, चले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कन्वर्जन। देखो, हम हर कन्वर्जन एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में जो भी रिएजेंट आएगा, जिस भी नेम रिएक्शन से वो अटैच होगा, हम उसकी बात करेंगे। उस पर्टिकुलर पूरी रिएक्शन में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक खोल लीजिए और फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन, पहला कन्वर्जन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। आपके पास क्या है, एक एल्कीन प्रेजेंट है। एल्कीन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड। चलिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। BH3H2O2OH। अगर मैं इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके देखूं तो ये मेरे पास एक नेम रिएक्शन निकल के आती है। कौन सी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी है बच्चों? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें आखिरकार होता क्या है? इसमें होता है एल्कीन मॉलिक्यूल पे एडिशन ऑफ वाटर। क्या होने वाला है? एडिशन ऑफ वाटर। देखो, हमने ट्रिक याद कर रखी है। जो पानी होता है वो इस तरीके से ऐड होता है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, बस ट्रिक है कि एक तरफ H+ ऐड होगा, दूसरी तरफ OH- ऐड होगा। ये जो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये कौन सा रूल फॉलो करती है बच्चों? दिस फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करती है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जिस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या प्रोवाइड करना है? नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो आपके पास जिसके पास भी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास क्या जाएगा? OH, नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ये है। उसके बाद यहाँ पर एक CH2 प्रेजेंट है। CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो है। तो यहाँ पर इधर एडिशन होने वाला है। इस वाले कार्बन की बात करें, देखो इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? इसके पास। तो इसके पास क्या अटैच हो जाएगा? OH। और इसके पास क्या अटैच हो जाएगा? H। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप के बाद मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ चुका है CH2 और साइड में OH। यही तो है मेरे पास। ये हमारा बन चुका है जब हम पहला करेंगे और जब हम दूसरा करेंगे। मतलब एक बार मैंने BH3 डाल दिया, दूसरी बार मैंने H2O2OH डाल दिया। ठीक है, चल अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वो आपके पास एल्कलाइन KMnO4। अगर एल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, वो भी KMnO4। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब पहले वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो फर्दर किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमें कहां तक रिएक्शन रोकनी है? एल्डिहाइड के लिए। तो अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे कौन सा रिएजेंट लगेगा? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको दिख रहा है कहीं? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये रहा PCC। तो PCC डालेंगे। यहां पर मैंने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया PCC। तो आपको काम याद हुआ रिएजेंट का? PCC का काम है कि वो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन तो है, पर कैसी है? पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कैसी है बच्चों? इट इज एन पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक से लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। क्लियर होती है इतनी बात? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर? फोर्थ वन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दो कन्वर्जन समझ में आई। पहला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग PCC।
नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। देखो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। CH3 CH2 CH2 I प्रेजेंट है, हमने क्या डाल दिया NaCN। NaCN में जो CN है वो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। I को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बना देगा, CH3 एज इट इज रहा, CH2 एज इट इज रहा, CH2 एज इट इज रहा, यहां पर क्या बन गया, CN बन गया। यही मेरा क्या है A। देखो अब A में क्या कराया मैंने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दिया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर CH3 हुआ, यहाँ पर CH2 हुआ, यहाँ पर CH2 हुआ, और यहाँ पर क्या बन चुका है आपके पास, C डबल बॉन्ड O NH2। पार्शियल में क्या बनता है, अमाइड, और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें तो CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। साथ साथ याद करेंगे, अगर आपके पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, उसने बोल दिया पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो क्या बन के रह जाएगा, सिर्फ अमाइड बन के रहेगा और रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। देखो फिर उसने क्या किया, ये आपका बन चुका है B। अब B में उसने क्या किया, NaOH Br2। कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहां पर अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, याद है कुछ, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड अमाइंस में हो जाता है। तो ये रहा मेरे पास बी पार्ट, मैंने यहाँ पर डाल दिया NaOH Br2, और ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अमाइड ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइंस। डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर CO निकल के चला जाएगा, क्या बच जाएगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास NH2। अमाइड इज कन्वर्टिंग इनटू अमाइड। क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, प्रोपेनमाइड। क्या है हमारे पास, प्रोपेनमाइड। ठीक है, प्रोपेनमाइड। तो कुछ है ऐसा, देखिए ब्यूटामाइड नहीं, ब्यूटामाइड हमारे पास C नहीं है, वो C पूछ रहा है हमसे। ब्यूटामाइड क्या है हमारे पास, B है, वो C पूछ रहा है, तो C क्या है, नहीं है। फिर अल्फा ब्रूमो ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड बना क्या, नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोपाइलमाइन, बिल्कुल ठीक। हमारे पास जो निकल के आया है C पार्ट, उसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास, प्रोपाइलमाइन। जो हमारे पास एल्काइल चेन है उसका नाम प्रोपाइल हो गया, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम हो गया अमाइन। तो क्या नाम हो गया, प्रोपाइलमाइन। तो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर से हमारे पास कन्वर्जन। देखो वो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट A एंड B, दोनों बताने हैं आपको। देखो यहाँ पर क्या है, OH CH3, क्या डाल दिया, PBr3। तो क्या करता है ये, इट विल सब्स्टिट्यूट OH, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा OH को। तो A क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, A बनेगा आपके पास CH3 एज इट इज रह जाएगा, CH3 को नहीं हटा सकता कोई, लेकिन OH हटा के क्या लग जाएगा वहां पर, Br लग जाएगा। ये आपका A बन चुका है मेजर। तो A कहाँ कहाँ है, ऐसा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल C और D में दिख रहा है, मतलब A पार्ट और B पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास, A मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। अब देखते हैं आगे, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारा HX बाहर निकाल देता है। HX यहाँ पर क्या है, Br, HBr बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या लेगा वो, Br, और इसके अल्फा पोजीशन से क्या लेगा वो, मतलब Br, ये अल्फा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। इसके साइड में जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से क्या लेगा, हाइड्रोजन। अब देखो यहां से भी आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां से भी आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ से प्रोडक्ट बना के देखते हैं कहां से स्टेबल बनेगा। दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत आराम से सिखा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सीखना। देखो जब इस वाली पोजीशन से निकाल देगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा आपके पास एल्कीन, और जब साइड वाली राइट साइड वाली पोजीशन से निकालेगा तब कुछ इस तरीके का बनेगा एल्कीन। अब हमें क्या देखना है, एल्कीन की स्टेबिलिटी। जो एल्कीन स्टेबल इन नेचर होगा वहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर से आपके एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5
6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर देखा जाए तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा वाला हमारे पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है? ऑब्वियसली दिस वन। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट ये। उसने क्या पूछा है हमसे? मेजर प्रोडक्ट। तो ए तो बन गया आपका ये, बी कौन सा बन गया? ये 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ठीक। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होता चल रहा है? बहुत ही बढ़िया। हमने यहाँ पर 2 रिएजेंट का काम देखा। अगर PbR3 आ गया OH के प्रेजेंस में तो वो उसको क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट। और अगर Br की प्रेजेंस में या फिर हेलोजन की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH आ गया तो वो उसको क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। क्या है हमारे पास? CH3C CH3CH, मतलब हमारे पास एक एल्कीन दे रखी है। ये क्या है हमारे पास? एल्कीन। उसके सामने कौन आ गया? HBr आ गया और ए प्रोडक्ट आपको बताना है। तो देखो इसका हम मैकेनिज्म के साथ समझेंगे क्योंकि ये वाला हमेशा रिपीट होता है बच्चों, हमेशा आएगा, ये हमेशा पूछा गया है, यहां से पूछा जाएगा। देख होगा क्या, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक यहाँ पर टूटेगा, एक यहाँ पर टूटेगा। अगर यहाँ पर टूटा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म होगा और अगर यहाँ पर टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर टूटेगा तो इसको डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? ये एल्काइल ग्रुप R प्लस E प्लस I ग्रुप, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं। तो ये तो डिस्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ नहीं टूटेगा, यहाँ टूटेगा। यही तो है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये किसको अडॉप्ट कर लेगा? H को अडॉप्ट कर लेगा। H मिल गया उसको, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर बन गया आपके पास CH3, फिर आपके पास CH बन गया, CH3 बन गया और फिर आपके पास CH। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन चला गया है, पॉजिटिव चार्ज बच गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है, CH3 बच गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, whenever there is a formation of कार्बोकटायन there is a possibility of rearrangement। अभी ये कौन सा कार्बोकटायन है? सेकेंडरी। अगर इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये टर्शरी बन सकता है तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और बिल्कुल रीअरेंज करना जानता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के यहां भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा? टर्शरी। देखो फटाफट से रीअरेंज करो, CH3 C पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 सॉरी हाँ ठीक तो है, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हमने रीअरेंज भी करा दिया। अब यहाँ पर हमने HBr में से H प्लस तो यूज कर लिया था, क्या घूम रहा है रिएक्शन में? रिएक्शन में अभी भी घूम रहा है मेरा Br माइनस। तो Br माइनस देखेगा कि पॉजिटिव चार्ज है भाई, जल्दी से जाके अटैक कर देता हूँ, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3। ठीक है, थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं, CH3 यहाँ पर आ चुका है आपका Br, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और फिर CH3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। क्या आपको कोई ऐसा मेजर प्रोडक्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पर है? बी पार्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हियर बी पार्ट। चले अगले कन्वर्जन पे, इजी था। ध्यान रखना आपको इस पूरे रिएक्शन में क्या ध्यान रखना था, जहां भी कार्बोकटायन आएगा वहां पर पॉसिबिलिटी आ जाएगी, पॉसिबिलिटी आ जाएगी किसकी? रीअरेंजमेंट की, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। बहुत ही ध्यान से समझेंगे हर एक क्वेश्चन। चलिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। देखो हमारे पास एल्काइन है, किसमें चेंज करना है? सिस एल्कीन में चेंज करना है, सिस एल्कीन। देखते हैं H2 हमेशा जब भी H2 आ जाए, किसी की भी प्रेजेंस में आया, निकल विकल किसी की प्रेजेंस में आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? हमारे पास सिस ब्यूटीन में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखो ये जो है हमारे पास H2PDC और क्यूनोलिन, ये कौन सा रिएजेंट है हमारे पास? लिंड्सलार कैटलिस्ट। कौन सा है? लिंड्सलार कैटलिस्ट। ठीक है, तो लिंड्सलार कैटलिस्ट हमेशा सिस ही बनाता है। ये देखो ये कौन सा है? ये हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? ट्रांस एल्कीन बनाएगा। ये तो क्या करेगा? एडिशन ऑफ H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है इसमें, याद करो
Hg कहाँ देखा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। वेरी गुड वेरी गुड। किस किस को याद थी रिएक्शन कमेंट में कमेंट करके बताओ फटाफट से। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक एल्काइन है, उसके पास NH2 लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट है। तो अगर NH2 लिक्विड अमोनिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका H ले लेगा, H ले लेगा। ये ट्रांस नहीं बनाता, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा Na पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखो सेकंड स्टेप में बोल रहा है CH3 CH2Br, यहां पर क्या आ गया, CH3 CH2 और Br। तो ये नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस और Br निकल के चला जाएगा। तो क्या बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 बन के स्टार्ट। क्लियर है। नाम लिखो फटाफट से, कैसे नेमिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3 4। तो क्या नाम पड़ गया इसका, ब्यूट 1 आइन। क्या नाम पड़ गया, ब्यूट 1 आइन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये हमारे पास X है, यहाँ पर ही तो X, देखो ये आपके पास X है, तो ये X बन चुका है आपका ब्यूट 1 आइन। तो मेरे पास A ऑप्शन गलत हो गया, B ऑप्शन गलत हो गया, C और D में से कोई एक होगा। अब क्या करा हमने, जो ये ब्यूट 1 आइन है फिर से सेम रिएक्शन कर दी। तो क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है अभी भी, बिल्कुल है। कहां पर है, ये रहा। तो यहाँ पर से ये हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन चुका है C नेगेटिव, यहाँ पर आ चुका है काउंटर आयन Na पॉजिटिव, साथ में क्या बना हुआ है, CH2 और CH3। क्लियर है इतनी बात। अब देखो सेकेंड स्टेप में उसमें फिर से रिएक्शन कर दी, तो फिर से यही रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 और Br। नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस कार्बन, Br निकल के चला जाएगा। क्या बन गया आपके पास, दूसरे पेन से लिखते हैं क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बन चुका है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये तो मैं एज इट इज लिख दूं। यहां पर भी क्या होगा, एक CH2 और दूसरा CH3। ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम पड़ जाएगा, हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन। ये क्या बन चुका है आपका, Y। तो हेक्स 3 आइन कहां पर है, 1 ब्यूटाइन हेक्स 3 आइन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी कन्वर्जन, बहुत इजी कन्वर्जन, फटाफट से होती है और 4 मार्क्स आपको देके चली जाती है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से हमारे पास है एल्काइन, रेड हॉट आयरन ट्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन करेगा। तो मेरे पास क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल, देखो होता क्या है मेरे पास, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3। ऐसे 3 मोल लेने पड़ते हैं, जब जाके क्या बनता है, रेड हॉट आयरन के सामने बेंजीन बनता है। तो फटाफट से देखते हैं, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल ले लिए, होगा क्या, ये वाला डबल बॉन्ड इसके ऊपर करा, ये वाला डबल बॉन्ड इसके ऊपर और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड इसके ऊपर, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा और हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, बेंजीन बन गया। अब देखो नंबरिंग करते हैं, CH3 लगाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। लेट से मैंने इस कार्बन को 1 नंबर मार्क दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक CH3, उसके बाद थर्ड नंबर कार्बन के पास एक CH3 है, उसके बाद 5th नंबर कार्बन के पास एक CH3 है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार है। ठीक है, प्रोडक्ट बनके तैयार है। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए। सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे दिया आपको। अब देखो एक हाइड्रोजन से 7 8 9 यहाँ पर हो गए, 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं। अब ये CH3 कितना कंटेन कर रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे,
3 सिग्मा बॉन्ड कंटेन कर रहा है, तो 12 ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लस 3 इंटू 3 9, तो कितना आंसर आ गया आपके पास 21, कितना आंसर आ गया 21, तो हमारे पास ए पार्ट इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत आसान था। रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको पता होना चाहिए बेंजीन बनाएगा और बस आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HBr है और क्या करना है प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है, HBr क्या देगा H प्लस और Br नेगेटिव, तो ये एसिड ही तो है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl वैसे ही हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, तो एसिड ही तो H प्लस प्रोवाइड करेगा। जैसे ही अल्कोहल मॉलिक्यूल H प्लस देखेगा वो क्या करेगा, अपने आप को प्रोटोनेट कर लेगा, पानी बना लेगा, पानी बनाएगा, यहाँ से निकल के चला जाएगा, निकल के चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके गया है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल कार्बोकटायन बन गया। अब आपकी नॉलेज काम आएगी यहाँ पर, जैसे ही कार्बोकटायन बना किसमें होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट कर दो, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 C पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया CH3 CH और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक। अब यहाँ पर क्या घूम रहा है, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव क्या करेगा, Br नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन, यहाँ पर आके ज्वाइंट हो जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास CH3C, यहाँ पर Br लग चुका है, CH3 CH2 और CH3, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, बिल्कुल C पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। अब देखो HBr दे रखा है और ये क्या है आपके पास परऑक्साइड, ध्यान रखना HBr परऑक्साइड खराश इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव पार्ट दे दो, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास, तो इसको क्या मिलेगा Br और इसको क्या मिलेगा H, तो प्रोडक्ट क्या बन गया CH CH3 और CH3 एज इट इज रहा, यहाँ पर क्या लग चुका है CH2, यहाँ पर CH2 Br। क्लियर होती है इतनी बात, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल ए पार्ट ही ऐसा है, ए पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इजी है, ध्यान रखना जो ये परऑक्साइड इफेक्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में लगता है HBr, HCl की प्रेजेंस में परऑक्साइड आ जाए कुछ मत करना, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, HI की प्रेजेंस में आ जाए मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा है, C4H4 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो पता करना पड़ेगा ये है क्या, और फिर आपको C प्रोडक्ट बताना है। C प्रोडक्ट देखो ऑप्शन में टॉल्वीन 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 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो मेरा पहला वाला रिएजेंट है वो ही क्या है टॉल्वीन। चलो टॉल्वीन से शुरू करते हैं, टॉल्वीन में आखिरकार कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, तो 7 कार्बन 6 बेंजीन का, एक ऊपर CH3 का 7 कार्बन, हाइड्रोजन देखते हैं 5 नीचे और 3 ऊपर 8, तो वही तो है हमारे पास, ठीक है। चल अब देखते हैं 3 क्या है अपने पास Cl2 और हीट दे रखी है, अगर यहाँ पर हीट दे रखी है मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, और बेंजीन क्या दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ऊपर वाली चेन में बेंजीन मॉलिक्यूल पे नहीं हो। अगर यहाँ पर हीट की जगह Fe लिखा होता तब हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूशन दिखाता, फिर आपका ऑर्थो और पैरा पे Cl लग जाता, लेकिन अभी कहाँ लगेगा ऊपर, जितने हाइड्रोजन है उतना ही मोल्स दे रखा है, तो क्या बन जाएगा आपके पास सब कुछ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर और CCl3 बन जाएगा। अब देखो ये आपका A बन चुका है, A के बाद उसने क्या बोल दिया Br2 Fe, अब देखो उसने Fe दे दिया, Fe हो गया मतलब अब बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -H दिखाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या क्रिएट कर देगा पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन में Br पॉजिटिव, वो पॉजिटिव के पास तो नहीं जाएगा, तो वो ना चाहते हुए भी कहाँ जाएगा मेटा पोजीशन पे जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बी क्या बन जाएगा बच्चों CCl3 और यहाँ पर लग चुका है आपका
Br। अब उस Br के बाद क्या हुआ, ये आपका B बन चुका है, उस Br के बाद क्या हुआ, ZnHCl। देखो ये क्या करता है, हमारा हेलोजन को हटा के हाइड्रोजन लगाता है। तो यहाँ वाले हेलोजन को तो ये नहीं हटा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएटेड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पर इस वाले तीनों हेलोजन को हटा देगा और यहाँ पर उसने वापस से क्या बना दिया, एक टॉलवीन, और उसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Br। तो क्या आंसर आ गया आपका, मेटा ब्रोमो टॉलवीन। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शंस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन फिर से देखो क्या है, CnCl अभी पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl को, X क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cn। अब देखो निकल और क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, फुल रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या दिखाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिड्यूस कर देते हैं फटाफट से, CH3 CH2, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन देना है, HCH2 हो जाएगा और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड, कैसा दिखता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये रहा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ से NH2 आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये मॉलिक्यूल दूसरा बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 NH2 एज इट इज रह गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 लग गया, और साथ में क्या निकल के चला गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ चुका है आपके पास OH, एसिटिक एसिड निकल के चला गया। तो आपका Z पूछा है, Z कहाँ है आपका, यही लास्ट। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या है आपके पास, ये रहा लास्ट प्रोडक्ट, ये रहा आपके पास, A पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अच्छा फिर से सीरीज बतानी है और C प्रोडक्ट बताना है, फटाफट से देखते हैं। फिर से Br हो गया, Cn क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या बन गया आपका A पार्ट, CH3Cn, हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या बना देगा, एसिड बना देगा, COOH। फिर क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम, रिडक्शन रिएक्शन, क्या बना देगा, पहले एल्डिहाइड बनाएगा, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल बना देगा। तो CH3 CH2OH क्या है ये, इथाइल अल्कोहल, या फिर क्या बोल सकते हो, इथेनॉल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चों, डी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, कर पा रहे हो, चल फिर से सीरीज ऑफ रिएक्शन, देखो बहुत बार रिपीट हुई है ये रिएक्शन, तभी तो पूछा जा रहा है। इथेनॉल PBr3 क्या बना देगा, X विल बी CH3, सब्स्टिट्यूट कर देगा इथेनॉल, यहाँ पर OH होना चाहिए था, Br लग जाएगा, ये बन चुका है आपका X। उसके बाद अल्कोहलिक KOH करा था ऐसा, बस उसमें रिंग प्रेजेंट थी, यही तो किया था। तो यहाँ पर क्या निकाल देगा, HX, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Br, क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका Y। उसके बाद क्या करना है, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, क्या होगा, वाटर का एडिशन हो जाएगा। वाटर का एडिशन कैसे याद रखा है, एक तरफ H लगा दो और दूसरी तरफ OH लगा दो, तो कैसे हो जाएगा, फटाफट से देखो, एक तरफ H दूसरी तरफ OH कर दो, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो फिर से कौन सा रिएक्शन है, इथेनॉल ही बन गया, डी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतने इजी कन्वर्जन है, बार बार पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाओ, फिनॉल Zn डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल Zn डस्ट क्या बना देगा, X को बेंजीन बना देगा, बेंजीन, फिनॉल मॉलिक्यूल निकाल देता है, OH निकाल देता है इन द प्रेजेंस ऑफ Zn डस्ट। उसके बाद क्या है, CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा बच्चों, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, टॉलवीन बना देगा, टॉलवीन बना देगा, CH3 लगा देगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये आपका X हो चुका है, ये आपका Y हो चुका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे बेंजीन के ऊपर कितनी ही बड़ी चेन लगी हो, चाहे डबल बॉन्ड ही क्यों ना लगाओ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बना देगा, COOH, बेंजोइक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बेंजोइक एसिड, C पार्ट। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इसके सारे वेरिएंट लेके आई हूं मैं आपके पास। HI देगा तो कैसे क्लीवेज होगी, ध्यान से देखना। आपका यहाँ पर दो बॉन्ड टूट सकता है, या तो आपका ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखेंगे,
HI की प्रेजेंस में आपका CO बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये किससे अटैच्ड है, हमारे रेजोनेंस से। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। कैसे टूटेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट रखेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट रखेगा। HI क्या देता है, H पॉजिटिव और I माइनस। तो पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, हमारे ऑक्सीजन के पास। क्या बना देगा, एक बेंजीन है उसके पास और दूसरा उसके पास OH है। तो आपका बी प्रोडक्ट बन चुका है, ये बिल्कुल बन चुका है। अब देखो क्या होगा, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। तो क्या क्या बचा हुआ है, आपके पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, CH2 है और उसके साथ में I है। ये क्या बन चुका है, ए प्रोडक्ट। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल ए पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते चलते हैं। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर तो आपने देख लिया कि यहाँ पर फिनॉल का डबल बॉन्ड करेक्टर था। यहाँ पर क्या देखोगे, ये अगर आपके पास डायरेक्ट ऑक्सीजन से टर्शरी ग्रुप अटैच है तो ये रिएक्शन किसके थ्रू जाती है, SN1। और जो टर्शरी वाला होगा वो क्या बनाएगा, I, और ये जो छोटा वाला होगा ये क्या बनाएगा, OH। मेनली SN2 के थ्रू जाएगी, तो जो छोटा वाला होगा वो I बनाएगा और जो बड़ा वाला होगा वो OH बनाएगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर SN1 के थ्रू जाएगी तो CH3 होल थ्राइस CI, एक प्रोडक्ट आपका बन चुका है C, प्लस दूसरा क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 और OH, यही तो बनेगा। अब देखो एक्सेस ऑफ HI दे रखा है, हर एक वेरिएंट लेके आए हैं एक्सेस। जब नॉर्मल HI देगा तो एक अल्कोहल और एक हलाइड बनेगा, एल्काइल हलाइड। अगर एक्सेस HI देगा तो वो अल्कोहल को भी सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बना देगा, इसको फिर से एल्काइल हलाइड ही बना देगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर एक्सेस ऑफ HI है तो दो एल्काइल हलाइड, अगर एक मोल HI है तो एक अल्कोहल और एक एल्काइल हलाइड, ठीक है। चल तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फिर से ए पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अब नॉर्मल है हमारे पास दोनों तरफ, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो छोटा वाला किसके पास जाएगा, I के पास, और बड़ा वाला अल्कोहल देगा। तो देख लो छोटा वाला I के पास कब जा रहा है, ये रहा, छोटा वाला I के पास जा रहा है और बड़ा वाला अल्कोहल दे रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट। क्लियर है इतनी बात, छोटा वाला I के पास अनटिल एंड अनलेस वो क्या नहीं है, वो आपका नॉर्मल टर्शरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अब क्या है, एक तरफ सेकेंडरी है एक तरफ प्राइमरी है। तो टर्शरी है क्या, नहीं, जब तक टर्शरी नहीं होगा I नहीं चूज करेगा बड़े वाला ग्रुप। तो छोटे वाले के पास I जाएगा प्राइमरी के पास और बड़े वाले के पास OH जाएगा। तो फटाफट से देखो मिल रहा है क्या ऐसा कुछ, छोटा वाला I बड़ा वाला OH, डी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत अच्छी रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, इसमें एडिशन ऑफ वाटर, H प्लस जाएगा OH माइनस जाएगा, एक तरफ H प्लस दूसरी तरफ OH माइनस। कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को हिंदी में समझें, जो अमीर है उसको और अमीर बना। अमीर किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। तो देखो इसके पास 0 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, किसको हाइड्रोजन दूं, किसके पास ज्यादा है, CH वाले के पास। तो इंटरमीडिएट A क्या बनेगा आपके पास, CH3 C, इसको मिल गया OH और डबल बॉन्ड रह गया और यहाँ पर मिल गया आपके पास H। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। यहाँ पर एक इन है और एक OH ग्रुप की जगह ऑल। तो ये तो स्टेबल नहीं होता, तो ये कौन सी फॉर्म ले लेगा, टोटोमराइज करेगा और कीटो फॉर्म ले लेगा। कौन सी फॉर्म ले लेगा बच्चों, कीटो फॉर्म ले लेगा, टोटोमराइजेशन। तो आपके पास A ये बन चुका है इनॉल और B बन चुका है कीटो। तो फटाफट से देखते हैं ऐसा कोई ग्रुप मैच हो रहा है आपके पास, बिल्कुल। कौन सा मैच हो रहा है, डी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात। चल अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चढ़ते हैं। चल देखो बहुत ही आसान, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इसमें नीट में ही पूछा गया है। क्या है, असाइल क्लोराइड H2PDBSO4 रोजनमंड रिएक्शन किस में बदल देगा, पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड में बदल देगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। वो कितने आसानी से 4 नंबर मिल गए। देखो नेक्स्ट आ जाओ, क्या है हमारे पास ZnHg, कौन सी नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन।
क्या करता है, कीटोन को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, कीटोन को कन्वर्ट कर देता है ये एल्केन में। देखो तो यहाँ पर एक कीटोन है एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर एक कीटोन है एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, दोनों को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, CH3। ऐसा ही रिडक्शन रिएक्शन एक और होता है, कौन सा, वुल्फ किश्नर। वो किस में होता है, वो बेसिक मीडियम में होता है, उधर क्या यूज होता है, NH2, वो भी कीटोन को एल्केन में बना देता है, OH, ये यूज होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज होता है। वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम, क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम, दोनों का काम सेम है, कीटोन इज कन्वर्टिंग इनटू एल्केन। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, बहुत ही बढ़िया सीरीज है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर हमारे को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है H2O की प्रेजेंस में, क्या करेगा, फटाफट से देखो, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो A क्या बन गया आपके पास, A क्या बन गया, CH3 CH2 और यहाँ पर OH, ये A बन चुका है। A में क्या डाला आपने, H2SO4। H2SO4 का क्या ना काम है, हीट, क्या करेगा, पानी निकाल देगा, एक तरफ से OH एक तरफ से H, क्या बना देगा, ठीक है, एल्कीन बना दिया, ये बन चुका है आपका B। अब B में क्या डाल दिया आपने, HBr, तो क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन, एक तरफ H ऐड हो जाएगा, दूसरी तरफ Br, सिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ यूज नहीं होगा, Br। अब क्या बोला उसने, Na ड्राई ईथर दे रखा है और आपके पास एक अराइल हलाइड है, एक एल्काइल हलाइड में मैं क्या डाल रही हूँ, अराइल हलाइड और साथ में NaBr, तो सॉरी NaBr नहीं, Na ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन, कौन से, वुड्स फिटिग। तो यहाँ पर मेरे पास बेंजीन मॉलिक्यूल रह जाएगा और यहाँ पर जो भी R ग्रुप है वो रह जाएगा, क्या निकल के चला जाएगा, 2NaBr निकल के चला जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, याद है क्या कुछ, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, C पार्ट। आपसे D पूछा गया है तो D क्या है आपके पास, ये रहा, C पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोबोरेश। देखो क्या है हमारे पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक ऑक्सीडाइजिंग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन। तो ये हमारा एसिड एस्टर और अमाइड बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो ये रहा एस्टर बॉन्ड, तो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा लेकिन कीटोन को रिड्यूस कर देगा, तो कीटोन को रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में बना देगा, कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये बी ऑप्शन तो कट हो गया, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर इंटैक्ट रहेगा, तो पहले वाले में तो कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, डी पार्ट में हमारा जो है वो इंटैक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपका एस्टर इंटैक्ट रहेगा और एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से एक बहुत अच्छी रिएक्शन, देखो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या रखता है अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, मेटल है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है, इसको खोल के लिखें क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो होगा क्या, फटाफट से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा, कार्बन पे देगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, बॉन्ड क्लीव कर देगा, तो क्या बन जाएगा, H2O भी, ठीक। तो बॉन्ड क्लीव करेगा, क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 आ जाएगा। चल अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, आपने उसने बोला कि H2SO4 डाल दिया, पानी निकालेगा, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अल्कोहल में से क्या निकालता है, पानी, तो पानी निकाल देगा, एक तरफ OH निकल के चले जाएगा, इसके दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकल के चले जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, ये बन चुका है आपके पास B, ये बन चुका है A। अब देखो फिर क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या क्या लिखा होता है, पहले स्टेप में होता है BH3, दूसरे स्टेप में होता है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन, यही तो होता है। क्या दिखाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको नेगेटिव पार्ट मिलेगा, तो किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास एक है तो इसको हाइड्रोजन मिलेगा,
इसके पास 2 है तो इसको नेगेटिव पार्ट मिलेगा, OH मिलेगा। अब वो पूछ क्या रहा है, कंपाउंड A एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। कंपाउंड A कहाँ है, ये रहा, कंपाउंड A बना दो, ये मेरा कंपाउंड A है। और कंपाउंड C कहाँ है, ये रहा, दोनों को पास पास बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है B, ये रहा आपका C। इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे OH है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे OH, तो आइडेंटिकल तो नहीं है। फंक्शनल आइसोमर, नहीं, दोनों में सेम ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH OH। पोजिशनल आइसोमर, बिल्कुल ठीक, ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे OH है, ये फर्स्ट पोजीशन पे OH है, तो ये क्या है हमारे पास, पोजीशन आइसोमर। दोनों की चेन लेंथ भी सेम है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से बहुत अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। Mg पॉजिटिव चार्ज रखेगा, Br नेगेटिव चार्ज। इसको खोल दो, CO2 को खोल के लिखो भाई। अब देखो ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव रखेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव रखेगा, तो नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। यहाँ से ऑक्सीजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर अटैक कर दिया किसने, R ग्रुप ने। अब यहाँ पर नेगेटिव है, ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव वाले पार्ट के पास जाके चिपक जाएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, Y बन चुका है। कुछ दिख रहा है आपको ऐसा Y, बिल्कुल दिख रहा है। सी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर बेंजीन के ऊपर कितना भी बड़ी चेन हो, KMnO4 आ गया, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। बार बार रिपीट होती है बच्चों रिएक्शन, तो ये क्या है मेरे पास, बी बन चुका है। अब हमें पता है कि बेंजोइक एसिड एक मेटा डायरेक्टिंग है, तो अगर आपके पास Br2FeCl3 है तो कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन रिंग पे, मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी। यहां पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, यहां पर क्या रहेगा आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके की रिएक्शन। अब क्या दे दिया उसने, अल्कोहल, बहुत ही बढ़िया, अल्कोहल दे दिया, ये आपका सी बन चुका है। आपको डी बताना है। देखो एक एसिड और दूसरा अल्कोहल, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या बना देगा, जैसा नाम वैसा काम, एस्टर बना देगा, एस्टर बना देगा। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे Br। अब देखो ध्यान से देखेंगे, क्या काम की बात है इसमें, जो C डबल बॉन्ड O है ये किसका है, एसिड का है, और जो ये वाला ग्रुप है OC2H5 ये किसका है, अल्कोहल का है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां से सिर्फ H गया है और यहां से OH गया है, क्या निकल के चला गया, पानी निकल के चला गया, H2O मॉलिक्यूल निकल गया। तो कोई ऐसा ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। कहाँ मैच कर रहा है बच्चों, ये रहा डी पार्ट, एक एस्टर है और बेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। चलें अगली रिएक्शन में, बहुत ही बढ़िया, चलते हैं। देखो सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन पे ध्यान दोगे, कन्वर्जन अपने आप ही होता हुआ चला जाएगा। देखो ध्यान से देखते हैं, एसिड है SOCl2, क्या करेगा, OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बना देगा, असाइल क्लोराइड बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बच गया आपका Cl, ये क्या है आपका A प्रोडक्ट। अब देखो बेंजीन फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करा देगा, तो बेंजीन पे आपका क्या लग के चला गया, ये Cl निकल के चला जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर आपका क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O CH3, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ये क्या बन चुका है, B बन चुका है। अब देखो HCN में क्या आएगा, Cn नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, Cn विल अटैक ऑन दिस, और ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या बन गया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये बन चुका है O नेगेटिव। अब HCN है तो Cn के साथ और क्या घूम रहा होगा, H पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसको ऑब्टेन कर लेगा, OH को। यहाँ पर क्या रह गया, CH3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl। अब क्या किया मैंने, पानी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो Cn को किस में कन्वर्ट कर देगा,
एसिड में, तो क्या बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऊपर OH ही रह गया, यहाँ पर CH3, CN को उसने किसने कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलता, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलता तो अमाइड तक रह जाता, कंप्लीट पूरा पानी ही दे दिया है उसने, तो मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे पूरा OH तक लेके जाओगे, C डबल बॉन्ड OH बनेगा। तो ऐसा कुछ रिएक्शन दिख रहा है, OH होना चाहिए, CH3 होना चाहिए और COH होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक, आपके पास ए पार्ट में ही ये तीनों कंपाउंड्स हैं, तो आपके पास ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन है, डी ही पूछ रहा था वो आपसे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फिर से बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखो, Cl SOCl2, अभी देखा ना आपने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH की जगह क्या बन जाएगा, बी पार्ट, OH की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, Br एज इट इज रहेगा, OH की जगह क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। फिर क्या बोला उसने, NH3, NH3 क्या करेगा, फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो Cl को हटा के वो क्या कर देगा, Cl को हटा के वो NH2 बना देगा, अमाइड बन गया। अब अमाइड पे कौन सी रिएक्शन करा दी उसने, NaOH Br, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये Br एज इट इज रह गया, अमाइड विल कन्वर्ट इनटू अमाइन, C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ रिएक्शन आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, बिल्कुल बी पार्ट मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, देखो ये क्या है, असाइल एनहाइड्राइड है, क्या है एनहाइड्राइड, देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O C एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर लोन पेयर पे अटैक करवाएगा, लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ए पार्ट क्या बना है आपके पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल, ये NH बन चुका है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देखो ये क्या कराएगा, Br2COH, ये आपकी ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो पैरा पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो किस पे सब्स्टिट्यूट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी CH3 है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे Br लग गया और यहाँ पर नॉर्मल NH C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब उसने क्या दे दिया, H प्लस दे दिया, H प्लस ये वाला जो ग्रुप है इसको बाहर निकाल देगा, H2OH प्लस, और फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइंस में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ये, हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कराने पे। अगर आप बिना इसके Br2 डालोगे तो वो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, लेकिन अगर आप पहले असाइलेशन कराओगे फिर Br2 डालोगे तो वो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। पैरा वाला देना चाहिए था, पर पैरा वाला पोजीशन ऑटोमेटिकली फुल है, तो हम ऑर्थो पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो कुछ ऐसा आपको दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल कहाँ है, ए पार्ट। चल अगली रिएक्शन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमें डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है किसकी प्रेजेंस में, Cu2Br2, कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन, क्या बना देगा आपका, पहले पार्ट में बना देगा क्लोरोबेंजीन, फिर क्या डाल दिया Mg ड्राईथर, Mg ड्राईथर क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा, तो क्या बना देगा, यहाँ पर Mg लग गया, यहाँ पर Cl लग गया, ठीक है, सॉरी Br बनाएगा ना, Cl क्यों यूज कर रहे हैं हम, Cl यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Br, तो Cl क्यों बनाएगा, क्या बनाएगा, Br बनाएगा बच्चों। चल तो लिखते हैं फटाफट से Br ब्रोमोबेंजीन, और यहीं पे ग्रिग्नार्ड भी Br बना देगा। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर क्या क्रिएटेड है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या क्रिएटेड, नेगेटिव। पानी कैसे ऐड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही तो हमने ट्रिक सीखी है। तो पॉजिटिव पार्ट को क्या मिल जाएगा, OH, और नेगेटिव पार्ट को क्या मिल जाएगा, H। तो नेगेटिव पार्ट को H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा, और साथ में MgOH और X बाहर निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट इज योर बेंजीन। क्लियर है इतनी बात। चल अब ये हमारी लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन है, इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। चल देखते हैं क्या बनेगा। अमाइन दे रखा है, अमाइन में हमने क्या डाल दिया, NaNO2, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट।
डाइजोनियम सॉल्ट में CuCN, सैंडमेयर रिएक्शन, ये आपका ए बन चुका है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या बना देगा, CN बना देगा, CN सब्स्टिट्यूशन करा देगा, ठीक है। ये आपका बी बन चुका है। फिर क्या है आपके पास, रिडक्शन रिएक्शन, फिर क्या है आपके पास, रिडक्शन रिएक्शन। तो H2Ni डाला, रिडक्शन रिएक्शन कराई, CN को रिड्यूस कर दिया, मतलब H ऐड किया, CH2 NH2 ऐड कर दिया। अब क्या होगा, फिर से डायजोटाइजेशन रिएक्शन, इस बार ये आपका C बन चुका है, यहां पर क्या बन चुका है देखो, अब ये आपके पास एरोमेटिक अमाइन नहीं रहा, ये एलिफेटिक अमाइन हो चुका है। एरोमेटिक मतलब डायरेक्टली हमारे पास बेंजीन रिंग अटैच नहीं है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं बनाएगा, वहां पर किसकी एडिशन करा देगा, OH की एडिशन करा देगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, डी पार्ट। ध्यान रखना, अगर आपका एलिफेटिक है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन में आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। सो आपने ये सारी कन्वर्जन हमारे साथ क्या कर ली है, पूरी प्रिपेयर कर ली। अब देखो, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करा है बच्चों। यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया है, बहुत सारी कन्वर्जन आपको होमवर्क में दी है विद सोल्यूशन। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको आनंद मनी सर का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये PDF टेलीग्राम पे मिलती है। तो आपको t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा काम, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आपकी भी लगेगी। आपको इस वीडियो पे एटलीस्ट 300 कमेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चंस है होमवर्क विद सोल्यूशन है ऑल्सो। अगर आपको मेरे से पढ़ना है या आनंद सर से पढ़ना है बहुत ही डिटेल में, तो हम अपना न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 2 ईयर प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम, जो आप हमारे आनंद मनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और हमारा रेसिडेंशियल कैंपस अपने नेक्स्ट 2026 नीट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, अगर आपको ऑर्गेनिक से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपको पता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई होता है और आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी जाती। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, ये पूरा 4 डे चैलेंज हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।